अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर अपने सर्जी टेलीविज़न पर आपसे मुखातिब है और आपको सलाम कहता है। आपसे आज हम बात करेंगे इंटरनेट बोर्न डिजीज़ या इंटरनेट से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के जो मौजू है बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद जो डिजिटल सिस्टम है उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अनगिनत फ़ायदे हैं, इससे कोई भी जो है आदमी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक डार्क पहलू भी है और उस डार्क पहलू में शामिल हैं इससे पैदा होने वाले बीमारियां। और कौन सी ऐसी बीमारियां जिनको हम कह सकते हैं कि इंटरनेट बोर्न डिजीज़ हैं, तो मेनली इसमें शामिल हैं आपके जहनी इस्तराब, तनाव यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें, फ्रस्ट्रेशंस और बहुत सारी इस तरह की जो है चीज़ें जो कि लीड करती हैं और लेके जाती हैं आपको और बहुत सारी बीमारी की तरफ, जैसे कि आपकी बीमारी हैं, दिल की बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारियां हैं। तो इसका एक डार्क पहलू भी है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ डेटा आपसे मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का डेटा आपसे शेयर करता हूँ। एक अंदाजे के मुताबिक 1.3 बिलियन जो है सार्फिन रोज़ाना फेसबुक पे सर्फिंग करते हैं, चेक करते हैं और 640 मिलियन मिनट जो है अपना उस पर लगाते हैं। ये तो एक ऐप की बात कर रहे हैं या एक सोशल मीडिया कंपोनेंट की बात करें। इसके अलावा इंटरनेट में और बहुत शुमार चीज़ें शामिल हैं, जिसमें इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बेशुमार चीज़ें क्या करते हैं, टिकटॉक है, बेशुमार ऐप्स हैं। इसके अलावा गेम्स तो और अलग हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना वक्त इस पर लगाते हैं और कितना टाइम लगाते हैं। इन टाइम को लगाने से, इन वक्त पर लगाने से कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इनको ख्याल रखना चाहिए। तो हम एक एक करके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लेके चलते हैं तनाव या जहनी इस्तराब की तरफ और अफसरदगी की तरफ, उससे बचना चाहिए। और कैसे बच सकते हैं और कौन से ऐसे स्ट्रेसेस हैं जो कि आपको इस तरफ लेके जाते हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो 4-5 जो है सेलेक्ट किए हैं जो कि सर फहरिस्त हैं। ये बहुत ज़्यादा लिटरेचर में इन पर डिस्कशन की जा रही है या बताया जा रहा है इनके बारे में। तो लेकिन इससे पहले ये एक और बात बता दूं आपको जो मैं भूल के बताना, कि 74% पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन वो फेसबुक जो है वो डेली यूज़ करती है। 74% पॉपुलेशन बहुत ही हाई नंबर है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इतना ज़्यादा यूज़ हो तो कुछ ना कुछ तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले जो इसमें स्ट्रेस है या जो कि समझ लीजिए कि एक तरह का प्रॉब्लम है, वो ये है कि इससे डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, जिसे हम परपेचुअल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। मोबाइल जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी मैसेज आता है, कुछ भी आता है, नोटिफिकेशन आती है और ये नोटिफिकेशन जो है वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। और हम कोई भी काम कर रहे हों, कुछ लिख रहे हों, पढ़ रहे हों, कोई काम कर रहे हों, हम कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं और हमारा जहन जो है मोबाइल की तरफ चला जाता है। तो इसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 85 दफ़ा औसतन जो है वो दिन में एक आदमी जो है अपना मोबाइल अनलॉक करता है और तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है वो मोबाइल पे गुजारता है। अच्छा, एक और तहकीक ये बताता है कि इस तरह के डिस्टर्बेंस की वजह से आपको फोकस ख़त्म हो जाता है और कॉग्निटिव स्किल यानी कि सोचने समझने की सलाहियतें कम होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स कम होती हैं। इसके अलावा जो है याददाश्त आपकी थोड़ी सफ़र करती है और चीज़ों को मेमोराइज़ करना, याद करना और इनको इंटीग्रेट करना, आपस में मिलाना जुलाना, इस सारी स्किल्स के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये नोटिफिकेशन अच्छा खासा डिस्टर्ब करते हैं आपको। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम है जिसकी तरफ निशानदेही की गई है लिटरेचर में, वो है स्लीप डिसरेगुलेशन। हम सबकी आदत है कि सोने से पहले जो है हम मोबाइल चेक करते हैं। मोबाइल से ख़ास किस्म की ब्लू रोशनी जो है वो लाइट जो है वो आती है और ये लाइट जो है वो एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है, मेलेटोनिन कहते हैं, वो कम कर देती है। तो हमारा जो स्लीप साइकिल होता है पूरा वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम प्रॉपर पूरी नींद नहीं कर पाते रात में। तो उससे क्या होता है, जब हम नींद पूरी नहीं कर पाते, सुबह उठते हैं, काम करना है, सारे काम करना है, आपने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जो भी करना है, वहाँ जाके आप जो है वो एक अजीब इस्तराब का शिकार रहते हैं और उस इस्तराब की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि मोबाइल को रात को ना यूज़ करें, ना देखें, मोबाइल को अलग रखें, बल्कि छुपा दें कहीं और सुबह जो है वो उसको इस्तेमाल करें जब आप बिल्कुल
तवाना हो, फ्रेश हो। एक और ख़ास बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स थे जब भी काम पे जाते थे तो वो काम पे ही होते थे और काम से आने के बाद घर पे होते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि काम को अपने घर पे ले आते हैं, बल्कि घर पे क्या ले आते हैं, वो जेब में हमारे मोबाइल की सूरत में मौजूद होता है। सारे ईमेल, सारे व्हाट्सअप, हर मैसेज आ रहे होते हैं, कभी बॉस मैसेज कर रहा है, कभी कोई मैसेज कर रहा है। तो यकीन करें कि हम जिस्मानी तौर पे तो घर पे होते हैं, लेकिन दिमागी तौर पे हम ऑफिस में होते हैं। तो हम कभी ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं और कभी घर के बारे में सोच रहे होते हैं। एक इससे मुतालिक मैंने एक छोटा सा शेर बनाया है। देखिए, जज मत कीजिएगा कि इसका वज़न ठीक नहीं है और अदीब काफ़िया ठीक नहीं है, ये ऐसे ही मैंने बनाया है ताकि थोड़ा सा एक मिज़ाह पैदा हो सके। मैं आपसे शेयर करता हूँ, पसंद आए तो ज़रूर तारीफ़ कीजिएगा। घर में दफ्तर, दफ्तर में घर याद किया, घर में दफ्तर और दफ्तर में घर याद किया, ना ये पूरा ना वो तो दोनों को ही बर्बाद किया। ना ये वो, ना ये पूरा ना वो तो दोनों ही को बर्बाद किया। उम्मीद है आपको शेर पसंद आया होगा। तो जहाँ हैं आप वहाँ रहें, उस पर काम करें, और जब अपने घर आएँ तो ऑफिस की चीज़ें जो है वो बंद कर दीजिए। इससे पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है और स्ट्रेस और तनाव बढ़ता है। अच्छा, एक और ख़ास बात आजकल बहुत ज़्यादा नोट की गई है, जिसको फोमो के नाम से मशहूर है। इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक ख़ास किस्म का खौफ हम लोगों में डेवलप हो जाता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फेसबुक से किसी और ऐप से बाहर हैं और हम इसको फॉलो नहीं करें तो बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं, कोई इन्जॉयमेंट मिस कर रहे हैं, जो कि मेरे दोस्त या मेरे फैमिली मेम्बर जो है बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ये ख़ास किस्म का फियर है, और ये फियर जो है स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, इस्तिराब, तनाव सब क्रिएट करता है, और आपको मजबूर करता है कि दोबारा उस साइकिल में चले जाएँ और मज़ीद फिर उसी साइकिल में जो है घूमते रहें और मज़ीद स्ट्रेस और तनाव करें। अच्छा, अब जो मैं बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सोशल कंपैरिजन है। वैसे एक बुनियादी तौर पे हम लोग आम तौर पे ये फितरत में होता है कि हम कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन इसलिए है कि मैं किसी को रोल मॉडल समझता हूँ और जैसा बनना चाहता हूँ, वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, तो फिर तो ठीक है, पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन होता यह है कि हम जो है वो कंपेयर करने के बाद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, यानी कि अपने आप को नीचे समझने लगते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा होता है। आपको फ़ोटो डालते हैं, कोई कोटेशन डालते हैं, कोई चीज़ शेयर करते हैं, तो आपका दिल जो है वो धक 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 धड़कता है कि कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने हार्ट के इमोजीज आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। और अगर आपके दोस्तों से आपके कमेंट्स, कोटेशंस, लाइक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा कि जी मेरी तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा चीज़ें और कोई लाइक नहीं कर रहा। तो बिला वजह का एक स्ट्रेस है, ये बिला वजह का, ना कोई सर है पैर है इसका। तो इससे अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। और एक और बात बताऊं कि जो इंटरनेट पे आपको नज़र आती है, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे, इसको हम कहते हैं हाईलाइट रील, यानी कि ये आर्टिफिशियल किस्म की लाइफ है। ये जो दिखाया जाता है, ये स्पेशली बनाई जाती हैं चीज़ें ताकि आपको मरूब किया जा सके। हम क्या करते हैं कि उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार काश ऐसी ज़िंदगी होती, काश हम भी ये कर रहे होते, काश हम भी डांस कर रहे होते। तो और उसकी वजह से जो है बिला वजह यंग पॉपुलेशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है वो बिला वजह इस्तिराब का शिकार होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। और उस तनाव की वजह से मैंने जैसे पहले बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बीमारियाँ आपको लाहक हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीलॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें इसको, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और लोग इन चीज़ों से बच सकें और अपने आप को महफूज रख सकें। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह ने के टेक केयर।